चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री 3-4 चीज आप लोग याद रखिए। पहला त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज में तीनों कोण, जैसे मान लीजिए ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब एक होता है वर्ग। वर्ग में जो होता है वो 4 कोण होता है। चार, प्रत्येक कोण, जैसे ये क्या कहलाएगा? समकोण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? समकोण बनता है। ये समकोण बनता है। जो एल नुमा होगा वो क्या होगा? समकोण होगा। तो समकोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ और ये 90 हुआ, 90 हुआ। तो पूरा वर्ग में चारों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो त्रिभुज में जैसे मान लीजिए अभी ये 180 डिग्री है, तो त्रिभुज जैसे मान लीजिए त्रिभुज एक समकोण होता है। एक त्रिभुज होगा, समकोण होगा, एक समद्विबाहु होगा, एक समबाहु होगा। तो उसमें क्या होता है? अलग अलग। लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180। और समकोण में इस एक जगह जो होता है ये आपका 100% ये 90 डिग्री रहेगा। यानी जो एंगल यानी एल नुमा जो एल नुमा नजर आए वो समझो कि 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, ये दोनों कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग फिर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अगर 18 डिग्री कोण है तो ये हो जाएगा कितना? 72 डिग्री। मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, वर्ग में चारों कोणों का योग 360। उसी तरह अगर आपसे आयत बोल दे तो देखिए यहां भी एल बन रहा, यहां भी एल बन रहा, यहां भी एल बना, यहां भी एल बना, यहां भी एल बन रहा। तो यानी ये जो प्रत्येक कोण होगा ये भी आपका 90 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये भी कितना हो जाएगा? 90। तो आयत के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। उसी तरह होता है चतुर्भुज। तो देखिए ये हो गया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का जो होता है ये भी प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एक सर्किल आएगी तो पूरा वृत्त आपका जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पूरा वृत्त कितना का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। पूरा वृत्त जो बनेगा वो 360 डिग्री। अगर मान लीजिए ये टोटल खींचा हुआ है, ये क्या होता है? वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कहलाता है। ये वृत्त का व्यास हुआ। अगर मान लीजिए ये वृत्त का व्यास है, अगर इसको यहां तक हम मान लें, इस जगह इस पॉइंट है, तो इधर का जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये कहलाएगा आपका त्रिज्या और ये कहलाएगा आपका जीवा। ये क्या कहलाएगा? जीवा। लेकिन टोटल त्रिभुज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। चलिए इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। त्रिभुज कितना होगा? कोई भी त्रिभुज रहे, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, टोटल त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, वर्ग 360 डिग्री, आयत 360 डिग्री, चतुर्भुज 360 डिग्री, वृत्त 360 डिग्री। चलिए फिर आगे। त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो हम बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यानी अगर मान लीजिए पहला अगर x कोण है, x कोण का अनुपात 1 है, y कोण का अनुपात कितना है? 2 है, और z कोण का अनुपात कितना है? 3 है। और हमको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात का क्या करना होगा? योग। तो चलिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3 और यहाँ से कितना हो गया? 3, 6 बराबर कितना है? 180। तो 1 का वैल्यू जानना होगा। तो 1 बराबर कितना होगा? काट देते हैं, 30 हो गया। अब क्या मांगा? सबसे छोटा कोण। अब इसको गुना कीजिए, 30 सेकंड 30 डिग्री, 30 दूना 60 डिग्री और 30 तिया
90। आगे क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा 30 डिग्री। हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात 3:4:5:6 हैं, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो देखिए ये फिगर आप लोग के पास है, देखिए ये तो समझ में आ गया, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये आपका वर्ग है, ये आयत है, ये चतुर्भुज है, ये क्या है चतुर्भुज है, और ये वृत्त है। अब आराम से बनाइए आप लोग। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात, तो लिखेंगे 3:4:5:6। तो चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है 360। तो इसको जब चारों का अनुपात दिया हुआ है और हमको पता है कि चतुर्भुज में टोटल कोनों का योग कितना होता है 360। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। तो चलिए जोड़िए, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी 18 बराबर कितना है 360 डिग्री। तो 1 बराबर कितना होगा 18 दूना 36, 20 डिग्री। तो चलिए कितना हो गया 20 या 60 डिग्री। क्या मांगा आपसे, सबसे छोटे, तो सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा अनुपात यहाँ कौन है 3, तो सबसे छोटा कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री का। यानी अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो देखिए ये हुआ चतुर्भुज, अगर एक कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये कोण का मान हो जाएगा 80 डिग्री, और ये कोण का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अच्छा ये कोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आ गया समझ में। लेकिन आपसे मांगा है सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा 60 डिग्री। यहाँ समझिए, देखिए ये है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। उसमें से बोल रहा कि मान लीजिए ये कोण दे रहा है 125, और ये कोण कितना दे रहा 35, और ये कोण क्या बोल रहा समान है। मान लीजिए ये कितना है x और ये कितना है x। तो हमको पता है कि ये चारों कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है 360। तो हम सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 125 डिग्री और प्लस क्या लिखेंगे 35 डिग्री और प्लस x डिग्री और प्लस क्या लिखेंगे x डिग्री बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यही होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। उसमें से एक कोण कितना है 125 डिग्री और दूसरा कोण कितना है 35 डिग्री, और दो कोण जो है वो क्या है बराबर है। तो बराबर कितना है, एक x डिग्री होगा, दूसरा कितना होगा x डिग्री। अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इधर से कितना हो जाएगा 125 और प्लस 35 कितना हो गया 125 और प्लस 35, 4 5 1 6 160 डिग्री और प्लस x, तो क्या हो जाएगा 2x होगा, और बराबर कितना है 360 डिग्री। अब इसको उधर कर देंगे तो यानी 2x अब बराबर यहाँ हो जाएगा, 2x से बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 160 डिग्री। तो 2x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 में 160 घटेगा 200 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 200 डिग्री। तो यानी दोनों कोण तो सेम है, तो यानी x का मान निकालना होगा। x से बराबर कितना करके आएगा 100 डिग्री, यानी जो कोण समान था वो कितना डिग्री करके आएगा 100 डिग्री करके आएगा। चलिए क्लियर हुआ। तो देखिए एक कोण तो 125 है प्लस 135 और दो कोण समान है, तो क्या मानेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री। और हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब इसको जोड़ते हैं 125 प्लस 35 160 और प्लस x 2x से बराबर कितना 360। अब 160 को उधर करेंगे तो 2x से बराबर हो जाएगा, 2x से बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यहाँ प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस 160 डिग्री। तो 2x से बराबर कितना हो जाएगा, ये घट के 200 डिग्री, तो x से बराबर 100 डिग्री। यानी जो दो कोण मेरा समान था वो कितना डिग्री करके होगा, ये दोनों एक से 100 डिग्री करके। यानी ये भी अगर 100 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज के 3 विभिन्न कोणों में से
प्रत्येक कोण का मान 82 डिग्री है। देखिए 3 कोण में से प्रत्येक कोण का मान कितना है 82 डिग्री। तो चौथा कोण का मान बताएं। तो देखिए हमको पता है, क्या पता है कि चतुर्भुज का जो है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। उसमें से बोल रहा कि ये तीनों कोण अगर कितना है 82, ये भी 82 है और ये भी 82 डिग्री और ये भी क्या है 82 डिग्री। तो ये कितना होगा 180 डिग्री। तो इसी का मान निकालना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चारों कोणों का तो ये कितना होता है योग 360। तो सबको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 82 डिग्री और प्लस क्या हो गया x बराबर इनका कोणों का योग कितना होता है 360। अब सबको जोड़ देंगे 82 82 82 8 का 8 16 8 तिया 24 और इधर हो गया 6। कितना हो गया 246 प्लस x बराबर कितना 360। इसको उधर कर देंगे तो x से बराबर कितना होगा 360 माइनस 246। तो x से बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 114 डिग्री। यानी ये जो कोण का मान होगा x का मान होगा ये कितना हो जाएगा 114 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है एक चतुर्भुज के तीन कोण समान है, यानी 3 कोण समान है, यानी x प्लस x यही है ना, तीनों कोण समान है और प्लस चौथा कोण जो है वो कितना है 150 डिग्री। तो हमको पता है कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। उसमें से चौथा कोण कितना है 150। अगर इसमें से हम 150 घटा देंगे तो ये तीनों कोणों का योग आएगा नहीं आएगा, तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 360 में 150 घटा देंगे तो 0, इधर हो गया कितना 1, इधर कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 210। तो यानी x प्लस x यानी 3x से बराबर कितना दे रहा 210। तो x से बराबर कितना होगा 70 डिग्री करके होगा ने 70 डिग्री करके होगा। अब इतना लंबा चौड़ा काहे करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 150 बराबर 360 डिग्री। तो फिर यहाँ से प्लस को उधर करेंगे तो यानी 3x से बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस कितना होगा 150। अब तो समझ में आ गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, उसमें से चौथा कोण दे रहा और तीनों कोण क्या है समान है। बस क्या करेंगे, इसको चौथा कोण इसमें घटा देंगे तो तीनों कोणों का योग आ गया 210 डिग्री। 210 आया तीनों कोणों का योग, तो एक कोण का मान कितना होगा 70। और जब एक कोण का मान 70 हो गया तो तीन कोण कितना करके होगा 17 करके होगा। क्या सारा कोण क्या है आपस में समान है। एक क्वेश्चन दे रहा है एक चतुर्भुज के 2 कोण में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, दूसरे 2 कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्भुज का क्या बोल रहा है कि 2 कोण जो है 165 प्लस 65 डिग्री और प्लस 2 कोण क्या आपस में समान है। तो यहाँ कितना होता है 360 डिग्री। कुछ मत कीजिए, बस इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 130। इसमें क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 230 यही होगा ना 230 डिग्री और 2 कोण आपस में क्या है समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, यानी 2x से बराबर कितना हो जाएगा 230। तो x से बराबर कितना हो जाएगा 115 डिग्री करके, यही ना x से बराबर कितना करके आ जाएगा 115 डिग्री। बताइए यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, अलग अलग बैठो प्लस। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अगर हमको पता है कि वृत्त में टोटल कितना डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री, अगर हम 360 डिग्री को क्या बोल रहा है 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको नहीं करेंगे 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। या अगर मान लीजिए इसको 6 वृत्त जैसे ये वृत्त हुआ इसको 6 बराबर भागों में बांटने बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है 6 बराबर भागों में बांटिए। तो चलिए एक भाग ठीक है। अगर ये x है, ये x है, ये x, ये x, ये x और ये x यही बांटेंगे तो पूरा वृत्त कितना होता है 360। तो x प्लस x 3x 4x 5x 6x। तो लिख सकते हैं 6x बराबर त्रिभुज के सारा कोणों का योग 360 डिग्री। तो x से बराबर कितना होगा 60 डिग्री करके होगा ने। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन दे रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 डिग्री है
तब समानांतर चतुर्भुज के शेष कोण क्रमशः हैं। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होगा 360। अगर मान लीजिए पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या होगा x, और तीसरा कोण क्या हो जाएगा x, और चौथा कोण कितना दे रहा है 55। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो ऐसा करते हैं हम ना, इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा 55 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो यानी 3x से बराबर कितना हो जाएगा, ये जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम घटाते हैं 55 इसमें घटाते हैं तो 305 होगा। अब 3 से तो इसको काटते हैं तो ये पॉइंट में आ रहा, तो इसको क्या करेंगे हम ऑप्शन से चेक करेंगे। समझ में आ गया कि चतुर्भुज का एक कोण 55 डिग्री है, तब समानांतर चतुर्भुज के शेष कोण क्रमशः हैं, यानी शेष कितना 3 कोण। तो हमको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस कितना 55 डिग्री बराबर कितना आना चाहिए 360। उसमें से एक कोण कितना है 55। तो अगर इससे अगर हम 55 घटा देंगे 55 डिग्री घटा देंगे तो तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 305। जो ऑप्शन 305 देगा वही सही होगा। 2 नंबर। अब यहाँ देख लीजिए 5 10 15 15 के 285 5 हाथ में रहा 1 5 और 1 6 सॉरी 5 2 7 7 और 1 8 इधर हो गया 2, यहाँ कितना आ रहा 285। अब इसमें देखते हैं 5 10 15 15 के 5 हाथ में रहा 1, उसके बाद हो गया 3 और 5 8 8 2 10 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3 तो 305 तो ये दे रहा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरा बी होगा। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन दे रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो कोणों का अंतर कितना है 54 डिग्री और इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना का होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का ये होगा। ये तो पता है सबको कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो एकदम अटल है, वो कितना का होगा 90 डिग्री का, वो फिक्स है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है आपका एकदम 100% 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या कहा जाता है समकोण कहलाता है। तो समकोण हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर हम मान लेते हैं b बराबर अगर मेरा पास 90 डिग्री है, b बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस सी बराबर कितना होगा, a प्लस सी बराबर कितना होगा। हमको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से अगर b मेरा पास 90 डिग्री है तो a और प्लस सी कितना हो जाएगा, a भी तो 90 डिग्री होगा, a प्लस सी भी कितना होगा 90 डिग्री। और जिसमें से बोल रहा कि दो कोण का अंतर यानी a माइनस सी बराबर कितना दे रहा है 54 डिग्री। बस आंसर आ गया। तो हम बताए थे जब प्रश्न में योग और अंतर दिया रहे, जब प्रश्न में योग और अंतर दिया रहे तो क्या करेंगे, योग का आधा, योग का क्या करना है आधा, तो यानी 90 का आधा करेंगे तो कितना होगा 45 और 45, अंतर का आधा करेंगे फिर क्या करना होगा अंतर का आधा, अंतर का आधा करेंगे तो कितना होगा 54 का आधा 27 डिग्री और कितना होगा 27 डिग्री। अब हमको दोनों कोण निकालना है तो एक बार क्या करना होगा जोड़ना होगा और एक बार क्या करना होगा आपको घटाना होगा। तो चलिए तो ए का निकल जाएगा और यहाँ किसका निकल जाएगा सी का निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री और कितना लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 27 डिग्री और कितना लिखेंगे हम 27 डिग्री। सब तो बताया हुआ, इसको प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 45 में 27 जोड़ दो, 7 5 12 के 2 हाथ मेरा 1 6 और 1 7, तो एक कोण कितना हो गया 72 और इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो यानी एक कोण का मान कितना होगा 72, तो दूसरे कोण का मान 18 डिग्री। चाहे इसको आप 72 मानिए चाहे आप इसको 18 मानिए, या इसको 72 मानिए तो इसको 18 मानिए। यानी अगर एक का बात कर लेते हैं तो ये हो सकता है 72 या 18 डिग्री, 72 या क्या हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा किसका टोटल 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहाँ तो बता दिए थे किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग कितना होगा 180, जिसमें से समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, जब ये 90 डिग्री है तो ए और सी कितना हो जाएगा 90 होगा नहीं।
दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। ए और सी प्लस कितना हो जाएगा? 90। और ए सी का अंतर दे रहा है, कितना दे रहा है? 54। जब प्रश्न में आपका योग और अंतर दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा? पहले योग का आधा कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा? अंतर का आधा। एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा, आंसर आ गया।